जय हिंद दोस्तों, एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक बिहार विशेष पर चर्चा करेंगे। तो ये पहला पार्ट है, इसे हम 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग बिहार सामान्य अध्ययन देखेंगे, बिहार की नदियों के विषय में देखेंगे, बिहार का विश्व में प्रथम स्थान देखेंगे, बिहार का भारत में प्रथम स्थान देखेंगे और बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। और लास्ट में इस सेशन के अंतर्गत पूछे गए सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले तथ्य पर, नामकरण। अगर नामकरण की चर्चा करें तो बौद्ध विहार, बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने के स्थान को ही हम लोग बौद्ध विहार कहते हैं कि बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम विहार पड़ा था, जो बाद में चलकर बिहार के नाम से जाना जाने लगा। तो हम कह सकते हैं कि बिहार में, यहाँ पर आप लोग फिगर देख रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि बिहार में पहले बहुत सारे बौद्ध विहार थे, अर्थात बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का स्थान था। और इस क्षेत्र की बहुलता के कारण ही इसका नाम विहार पड़ा और बाद में चलकर बिहार के नाम से यह प्रसिद्ध हो गया। तो नामकरण की बात करें तो इसका नाम बिहार है। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 22 मार्च को हुई थी और इसकी राजधानी पटना है, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। और अगर पटना का प्राचीन नाम की बात करें या पूर्व नाम की बात करें तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, कुसुमपुर था एवं अजीमाबाद था। बिहार एक परिचय के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि बिहार का नामकरण कैसे हुआ है। एक बार फिर से यहाँ पर हम समझाने की कोशिश प्रयास करते हैं। बौद्ध विहार, बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का स्थान को ही हम लोग बौद्ध विहार कहते हैं। और बौद्ध विहार में अधिकांश बौद्ध विहार की बहुलता के कारण ही इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। यहाँ पर आप लोग फिगर, भारत का फिगर देख रहे हैं, जिसमें यहाँ पर बिहार को दर्शाया गया है। अब हम लोग समझते हैं इसकी स्थापना। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार को बंगाल से पृथक कर प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार का आयोजन जॉर्ज पंचम के स्वागत में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब बिहार बंगाल प्रांत में ही शामिल था। तब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया और 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार, जिसमें उड़ीसा शामिल था, प्रांत को के गठन की विधिवत अर्थात अधिसूचना जारी कर दी। इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार ने प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से कार्य करना शुरू कर दिया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि बंगाल से बिहार को अलग करने का जो विधिवत घोषणा किया गया था वो किया गया था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसीलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं। परंतु बिहार एक प्रांत के रूप में अर्थात एक राज्य के रूप में कार्य करना 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से शुरू किया था। और उड़ीसा का विभाजन, अगर उड़ीसा के विभाजन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि जब बंगाल से बिहार को अलग किया गया था तब बिहार में उड़ीसा शामिल था और उड़ीसा का विभाजन 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को किया गया और दोनों अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया, तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। तो बिहार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बिहार राज्य का अगर स्वतंत्रता के बाद अगर देखें तो बिहार 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बिहार एक राज्य के रूप में प्रस्तुत था। और अगर हम लोग वर्तमान बिहार की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो आज वर्तमान बिहार देख रहे हैं ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग करने के बाद यह वर्तमान स्वरूप में है, जिसमें बिहार में 54% क्षेत्रफल था और झारखंड 46% क्षेत्रफल के साथ अलग कर दिया गया।
बिहार की राजधानी की बात की जाए तो बिहार की राजधानी पटना है और पटना की स्थापना 1541 ईस्वी में किया गया था। तो पटना के जो संस्थापक थे वो थे शेर शाह सूरी थे और पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। और पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो थे उदायन या उदयन, जो कि हर्यक वंश से संबंधित हैं। अगर हम लोग बिहार के विषय में वैदिक युग में इसकी अगर नाम जानने की प्रयास करें तो वैदिक युग में बिहार का नाम प्राच्य या पूर्व प्रदेश था, परंतु मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। अगर हम एक बार फिर से बिहार एक परिचय पर चर्चा करें तो बिहार स्वतंत्रता के पश्चात 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में था, अर्थात बिहार स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 में एक राज्य के रूप में था। जैसे झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बना, तो झारखंड का अस्तित्व भारत के स्वतंत्रता के पश्चात 26 जनवरी 1950 को नहीं था, इसीलिए झारखंड का अस्तित्व 15 नवंबर 2000 को आया, परंतु बिहार 26 नवंबर 2000 को अस्तित्व के रूप में था। इसलिए स्वतंत्रता पश्चात बिहार का अस्तित्व की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। वर्तमान बिहार आप लोग को बता चुके हैं 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया तब वर्तमान बिहार अस्तित्व में आया और राजधानी इसकी पटना है, जिसके संस्थापक शेर शाह सूरी है, जो सूर्य वंश से संबंधित है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, कुसुमपुर है या अजीमाबाद है। पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात कीजिए तो उदायन या उदयन है, जो हय्यक वंश संबंधित है। और अगर हम लोग प्राचीन इतिहास में अगर वैदिक युग में अगर बिहार का पूर्व नाम जानने का प्रयास करें तो बिहार का जो पूर्व नाम था वो था प्राच्य या पूर्व प्रदेश, परंतु मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम मगध था। अब हम लोग बिहार एक भौगोलिक परिचय पर चर्चा करेंगे। अगर हम लोग बिहार का क्षेत्रफल पर चर्चा करें तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत में कुल 28 राज्य है और इन 28 राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का स्थान 13वां है और जनसंख्या में स्थान 3रा है। पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा बिहार है। अगर हम बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो यह लंबाई है 345 किलोमीटर, अर्थात 345 किलोमीटर। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। और अगर हम लोग पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो यह है 483 किलोमीटर। अब हम बिहार के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग अक्षांश और देशांतर क्या होता है इनको हम लोग समझ लेते हैं। पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा अक्षांश कहलाती है। ये सभी रेखा अक्षांश रेखा है। उसी तरह से पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जो लंबवत रेखा होती है देशांतर रेखा कहलाती है। ये सभी देशांतर रेखा है। तो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा अक्षांश कहलाती है और उत्तर से दक्षिण की खींची गई रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। तो अगर ये पृथ्वी है और संपूर्ण पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर में बांटा जाए तो ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है। तो अक्षांश और देशांतर पर अगर हम लोग देखें तो हमारा संपूर्ण भारत यहाँ पर अवस्थित है। इस क्षेत्र में हमारा संपूर्ण भारत अवस्थित है, अर्थात संपूर्ण भारत उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है और हमारा बिहार भी इस प्रकार से उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित होगा। तो चलते हैं।
इस तरह से अगर यह संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी पर ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है, तो हमारा भारत जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है और बिहार भी इस प्रकार से संपूर्ण अक्षांश देशांतर रेखा पर उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि बिहार कितने डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है और कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। हमारा संपूर्ण बिहार 24, 20, 10 से 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। उसी तरह से 83, 19, 50 से लेकर 88, 17, 40 तक देशांतरीय विस्तार में अवस्थित है। अब हम लोग बिहार एक भौगोलिक परिचय को भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.86% है। यहाँ पर मिस से लिखा चला गया है, 2.86% है। अगर हम लोग समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें बिहार की तो वह 173 फीट या 53 मीटर है। अब अगर हम लोग भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 70 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा संपूर्ण बिहार अवस्थित है। इसे आप लोग फोन नंबर की तरह याद करें, जैसे 24, 20, 10 उत्तरी अक्षांश से लेकर 27, सॉरी यहाँ पर 27 होगा, 27, 31, 15, 27, 17, 70 लिखा चला गया है, 27 होगा। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा 24, 20, 10 उत्तरी अक्षांश से लेकर 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश के बीच एवं 83, 19, 50 पूर्वी देशांतर से लेकर 88, 17, 40 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगर हम लोग राज्य के विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की जो अधिकतम लंबाई है वह 345 किलोमीटर है एवं पूरब से पश्चिम की जो अधिकतम चौड़ाई है वह 483 किलोमीटर है। बिहार का जो आकार है वह आयताकार है और अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में कुल 28 राज्य है जिसमें बिहार का स्थान 13वां है। अगर कुल क्षेत्रफल देखा जाए बिहार का तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वह है पश्चिम चंपारण है, 52-28 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो सबसे छोटा जिला है वो है शिवहर। बिहार भारत का एक प्रशासनिक राज्य है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। पटना प्रमंडल है, मगध, सारण, तिरहुत, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, कोसी एवं दरभंगा। अर्थात बिहार में कुल कितने प्रमंडल है तो 9 प्रमंडल है। बिहार में जिले की बात की जाए तो बिहार में कुल 38 जिले हैं और 38वां जिला अरवल है। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि बिहार में कुल कितने जिले हैं तो 38, और 38वां जिला कौन सा है तो अरवल। और ये जो अरवल है ये जहानाबाद जिला से काटकर अगस्त 2009 में बनाया गया। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अरवल जो बिहार का नवीनतम जिला है ये किससे काटकर बनाया गया है तो जहानाबाद से। और कब बनाया गया तो अगस्त 2009 में। अब हम लोग बिहार के प्रमुख राजकीय पहचान एवं चिन्ह पर चर्चा करेंगे। अगर राजकीय चिन्ह की बात करें तो बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो है पीपल या बोधि वृक्ष, जो आप लोग यहाँ पर फिगर में देख रहे होंगे। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है तो पीपल या बोधि वृक्ष। और राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु हमारा बैल है। बिहार के प्रमुख राजकीय पहचान के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो राजकीय जो पक्षी है वो राजकीय पक्षी हमारा बिहार का गोरैया है, आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। और राजकीय जो पुष्प है या फूल है गेंदा या कचनार। बिहार का जो प्रतीक चिन्ह है वो है स्वस्तिक। बिहार का प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक के बीच में जो स्थित है बोधि वृक्ष। और राजकीय मछली की बात की जाए तो बिहार का जो राजकीय मछली है वो है मांगुर। बिहार का जो प्रतीक चिन्ह है वो है स्वस्तिक और बिहार का राजकीय मछली क्या है तो मांगुर। बिहार का जो राजकीय खेल है वो है
कबड्डी। बिहार का राजकीय खेल क्या है? कबड्डी। और राजकीय भाषा की बात करें तो बिहार की जो प्रथम राजकीय भाषा है वो है हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, तो उर्दू है। बिहार के मैथिली भाषा को 71वें संविधान संशोधन द्वारा 2009 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि बिहार के किस भाषा को संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा का दर्जा दिया गया है, तो मैथिली को। अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। और अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी का प्रचार एवं प्रसार एवं विकास को प्रोत्साहन देना है। ये दोनों भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार का राजकीय नृत्य क्या है? तो बिहार का राजकीय नृत्य जट जटिन है। और राजकीय पर्व छठ है। राजकीय पर्व छठ है। और बिहार का जो प्रमुख मेला है वो है सोनपुर मेला। इसी के साथ आज के अध्याय को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग बिहार संबंधित सभी प्रश्न उत्तर को भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। यह बिहार स्पेशल पहला वीडियो है। इस तरह के 3-4 वीडियो और अपलोड होंगे। अगर आप लोग इस वीडियो के PDF को भी पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।